नीति निदेशक सिद्धांत। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि नीति निदेशक सिद्धांत ये ऐसे सिद्धांत है जो मार्गदर्शन करते हैं आने वाली सरकारों को कि वे किस प्रकार की नीतियां, किस प्रकार के कानून देश में बनाए। संविधान निर्माताओं का ये सपना था कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश, एक जन कल्याणकारी देश के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाए। इसके लिए क्या क्या आवश्यक है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आवश्यक है, वे सभी व्यवस्थाएं देश में रहे, इसके लिए आवश्यक प्रावधान तो उन्होंने करके रखे। किंतु संविधान तैयार हुआ 1949 में, लागू हुआ 1950 में, किंतु उसके बाद में आने वाली हर एक सरकार क्या इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को वैसे ही सुचारू रूप से चला पाएगी? वो चला पाए, इसी के लिए एक प्रावधान जो किया गया है वो है नीति निदेशक सिद्धांतों की व्यवस्था। इन नीति निदेशक सिद्धांतों में एक मार्गदर्शन दिया गया है, एक नियमावली दी गई है, एक हम कहेंगे फ्रेमवर्क दिया गया है, कुछ मर्यादाएं दी गई है, सरकार को मार्गदर्शन किया गया है कि आप इस प्रकार की नीतियां बनाओ जिसके द्वारा हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था जो है वो समानता के आधार पर बनी रहे, न्याय हमारे देश में रहे, न्याय की स्थापना हो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। इसके संबंध में पूरा मार्गदर्शन इन तत्वों में आता है, जिसका अध्ययन भी हम बाद में जब ये चैप्टर करेंगे तब और विस्तृत रूप से करने। संविधान की पांचवी विशेषता अर्थात संघ राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान द्वारा भारत में संघ राज्य व्यवस्था को स्वीकृति दी गई है, स्वीकार किया गया है। संघ राज्य व्यवस्था अर्थात ऐसी व्यवस्था जिसमें दोहरी व्यवस्था, शासन व्यवस्था दोहरी प्रकार की हमें दिखती है, अर्थात केंद्र में केंद्र सरकार और सभी घटक राज्यों में घटक राज्य, इस प्रकार की व्यवस्था, घटक राज्यों की सरकारें अर्थात ऐसी व्यवस्था हमें दिखाई देती है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, इनके बीच में अधिकारों का भी वितरण किया गया है। यह वितरण सुचारू रूप से चलता रहे, ये जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों अपनी अपनी सीमाओं में रहकर ही उनका उपयोग करें। इसके लिए संविधान में 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। वे 3 सूचियां हैं केंद्र अथवा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची अथवा केंद्र सूची, इस सूची में 97 विषय दिए गए हैं। इन सभी विषयों पर कानून निर्माण करने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है। दूसरी सूची राज्य सूची, इसमें 66 विषय दिए गए हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है, किंतु कुछ अपवादात्मक स्थितियों में केंद्र सरकार भी इन विषयों पर कानून बना सकती है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इस सूची में 47 विषय दिए गए हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों को है, किंतु संविधान में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि एक विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाए और उसी विषय पर राज्य की सरकार भी कानून बनाए और उनमें विरोध हो तो राज्य को अपना कानून रद्द करना पड़ेगा, अथवा राज्य के कानून का जितना भाग केंद्रीय कानून के विरोध में है उतना भाग उन्हें रद्द करना अनिवार्य है। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुछ ऐसी रचना की गई है कि जिसमें 3 सूचियों के द्वारा केंद्र और राज्य इन दोनों में अधिकारों का वितरण तो किया गया, किंतु साथ ही साथ किसी भी प्रकार का टकराव अगर हो
तो केंद्र को अधिक बलशाली किया गया है। केंद्र की सत्ता सर्वोपरि है। ये आवश्यक था ताकि देश में एक व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से संपूर्ण संघ राज्य की व्यवस्था चलती रहे। उसी प्रकार इस संघ राज्य व्यवस्था की रक्षा की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व न्यायपालिका को दिया गया है। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके बीच में किसी भी विषय को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो ये बताया गया है कि तब ये संपूर्ण विवाद निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर अपना निर्णय दे सकती है। इस प्रकार की संघराज्य व्यवस्था रहे, इसके लिए न्यायपालिका को भी एक स्वतंत्र दर्जा दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण हमारे संविधान के माध्यम से देश में किया गया है। ये थी हमारे संविधान की और एक विशेषता, यानी संघराज्य